हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। अलग से टॉपिक तो नहीं है, फिर भी बात कर रहे हैं हम आज। अपने सामने है राजस्थान की नहरें टॉपिक के 40 प्रश्न। और काफ़ी शानदार होने वाला है यह भी जो पेपर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिवीजन कभी कभी क्या काम कर जाता है। यहाँ पर जो नहर वाला टॉपिक है, एक बार हम पहले देख चुके हैं। सिंचाई के आसपास जो टॉपिक था, और उसमें नहर वाले टॉपिक को एकदम से पूरा अलग सेपरेट तरीके से अगर उसके प्रश्न हम देख रहे हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा फायदा हमें होने वाला है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है अपना, गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सबसे बढ़िया प्रश्न है, विश्व की पहली जो पक्की नहर है गंग नहर, उसका निर्माता कौन है? तो महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के राजा हैं। और आगे बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है, यहाँ कंवर सेन नाम आ रहा है जैसे, तो अगर किसी को कंफ्यूजन लगता है तो कंवर सेन है वो इसके अभियंता थे, और निर्माता शासक हैं वो गंगा सिंह थे। राजस्थान की वह परियोजना जिसमें केवल फुव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है, तो ये नर्मदा नहर परियोजना में ये सिस्टम बनाया गया है सरकार द्वारा कि या तो ड्रिप इरिगेशन लगाना पड़ेगा आपको अगर पानी का उपयोग करना नर्मदा नहर से, या फिर आपको ड्रिप इरिगेशन के अलावा फुव्वारा सिंचाई। तो ये दोनों ही स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरिगेशन है ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, टपक जल विधि या ऐसा कुछ नाम है, ड्रिप इरिगेशन। तो वो दोनों ही, नर्मदा नहर आपको याद रखना है। और राजस्थान में जो दक्षिणी भाग है उसमें बाड़मेर का, जालोर का जो भाग है वो इससे फायदा उठाता है। आगे है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों के संबंध में असंगत युग्म है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है जैसे कोलायत लिफ्ट नहर, और आगे दे रखा है जंबेश्वर लिफ्ट नहर। तो ये गलत है, क्योंकि कोलायत लिफ्ट नहर है, इसका नाम तो करणी सिंह के नाम पे किया गया था, है ना, जंबेश्वर अलग है। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। कोलायत का नाम है वो किससे है? करणी सिंह से, डॉक्टर करणी सिंह। आगे बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सबसे लंबी, तो इसके जो मेन है, मतलब जिसके मन में ये विचार था उसी के नाम पे जो बनाई गई है, 1948 में पहली बार ये प्रपोजल रखते हैं केंद्र सरकार के सामने कंवर सेन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको कि पहले राजस्थान नहर के नाम से हम जानते थे। और कंवर सेन के नाम से जो लिफ्ट नहर है वो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। तेजा जी के नाम से जो लिफ्ट नहर है वो सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान नहर का नाम बदलकर क्या व कब रखा गया? तो क्या रखा गया ये तो क्लियर है, इंदिरा गांधी नहर। और कब रखा गया ये हमें याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर रखा गया था 1984 में। यहाँ पर एक 1980 का ऑप्शन भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 1984 में रखा गया है, इंदिरा गांधी नहर नाम रखा गया था इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि के हिसाब से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का श्री गणेश किसने किया? ये काफी बढ़िया प्रश्न बन सकता है। तो 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, और उन्होंने जो इसमें क्या कहते हैं उसको, एक वो सिस्टम होता है जिसको ऑन करने पर जो पानी की शुरुआत हो जाती है, वो उद्घाटन करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। आगे है, इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में मुख्य नहर की कितनी लंबाई का निर्माण किया गया था? तो 189 किलोमीटर। अब इंदिरा गांधी नहर क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, तो वहां इससे संबंधित जो आंकड़े हैं हमें पता होने चाहिए। यहाँ 189 है जो सही उत्तर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को क्या उपनाम दिया गया है, और क्या कहा जाता है इसको? तो राजस्थान की मरुगंगा, बिल्कुल जो पहला ही ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान की मरुगंगा। किसको कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। भरतपुर नहर किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? अच्छे से पढ़ रखा है, नोट्स में भी ये जो नहर वाला टॉपिक है अलग से दे रखा है। राजस्थान के अलावा जैसे भरतपुर की बात कर रहे हैं तो उसमें राजस्थान के साथ आ जाएगा यूपी, यानी पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, वह जिला जहां इंदिरा गांधी नहर का पानी नहीं पहुंचा है। इंदिरा गांधी नहर का पानी नहीं पहुंचा, ये पूछा गया है। तो या तो अलग ही नहर है, जालोर में नहीं पहुंचा है, बाकी बाड़मेर का नाम आ गया है, और जोधपुर तो नहीं है, बीकानेर में तो खूब भी सारी लिफ्ट नहरें लगी हुई हैं। तो यहाँ सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, जालोर। और जालोर में कौन सी का है? तो अभी हम बात करके आए हैं नर्मदा नहर की। जालोर वह है, जालोर में पानी की सप्लाई करती है। नर्मदा नहर की राजस्थान में कितनी लंबाई? काफी बढ़िया शानदार प्रश्न है ये। 74 किलोमीटर टोटल राजस्थान में है इसकी लंबाई। और स्प्रिंकलर आपको ध्यान रखना है, ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर है वो इसके ऊपर कंपलसरी है यूज करना। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलों के नाम चाहिए।
तो सबसे ज्यादा लाभ मिलता है हनुमानगढ़ को, और हनुमानगढ़ के अलावा लाभ मिलता है चूरू को, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, सिंचाई हेतु निकाली गई नहरों में इंदिरा गांधी नहर किस सबसे लंबी नहर परियोजना, नहर कौन सी निकाली गई है, जो सिंचाई के लिए निकाली गई नहरें हैं उनमें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो, वैसे यहाँ आंसर सीधा कंवर सेन है, लेकिन थोड़ा प्रश्न मुझे लग रहा है कि किस तरह से बना दिया है। ठीक बात है, कंवर सेन है सबसे लंबी नहर। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14 नंबर का अपना क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता नामक रिपोर्ट किसने तैयार की थी। ये भी शानदार है, यहाँ भी कंवर सेन ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पहली बार इस पर जो विचार करते हैं वो कंवर सेन करते हैं। इंदिरा गांधी नहर निर्माण के प्रथम चरण में किस लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया था, पहले चरण में किसको बनाया गया था, तो कंवर सेन के नाम से ही है। तो लगातार 3 क्वेश्चन हो गए उनके नाम पे ही। कंवर सेन लिफ्ट नहर है वो प्रथम चरण में बनाई गई थी, और जो सबसे लंबी भी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अजान बांध और घना पक्षी विहार को जलापूर्ति किस नहर से की जाती है, तो गुड़गांव नहर, वो क्योंकि पास में पड़ती है और कभी जब भी समस्या आती है पानी की तो यहाँ से सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है, करणी जी, लालगढ़ व समीजा क्या है, बहुत सरल सा प्रश्न है, गंगा नहर की शाखाओं के नाम है ये, करणी जी, लालगढ़ और समीजा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है अपने सामने, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है। जैसे राजस्थान के मैप को अगर हम देखें यहाँ साउथ में, तो सबसे पहले आएगा जालोर, फिर आएगा बाड़मेर। तो ज्यादा फायदा है जो किसको मिलेगा, या मैप में देखने से समझ में आ रहा है कि फायदा किसको मिलने वाला है, जालोर को मिलने वाला है। तो चौथा ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है। धान्यागार का मतलब हो गया गंगानगर, है ना। तो गंगा नहर वहाँ बहती है, मतलब बहती है का मतलब गंगा नहर से पानी की सप्लाई होती है, तो निश्चित रूप से ये है जो सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है, और इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, सोचने का काम ही नहीं है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो इसका सही उत्तर होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास 1958 में किसके द्वारा किया गया था, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा 1958 में, ये आपको याद रखना है। अभी रीट में जो प्रश्न आया था वो भी ये बार बार थोड़ा सा इस पर हम इंडिकेट करते रहेंगे, तो ये हमें तैयारी करने का डायरेक्शन देता है, ऐसी बातें। तो पहली बार प्रस्ताव 1949 में, और जब शिलान्यास की बात पूछ ली जाए तो फिर 1958 में, और पानी कब छोड़ा गया था, 1961 में। गंग नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इसमें हम बात करते हैं, इसका पुराना नाम बीकानेर नहर है, बिल्कुल ये तो सही है। इससे सतलज नदी का जल, बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में प्रवेश नहीं करती है, तो यहाँ पर जो तीसरा है ऑप्शन वो है जो गलत हो गया। वैसे प्रवेश कहाँ से करती हैं ये प्रश्न अगर मन में है, तो बीकानेर के बजाय नहीं, हनुमानगढ़ के बजाय ये है जो गंगानगर से प्रवेश करती हैं। और गंगानगर में भी कौन सी जगह से, गंगानगर में खास तौर से है जो एक कस्बे का नाम है खक्का, कुछ जगह ख ख आता है वापस से, और या कुछ जगह है जो खक्का लिखा हुआ था, इस जगह से वो प्रवेश करती है। आगे है, गंग नहर की जीर्ण शीर्ण हालत को सुधारने व मरम्मत हेतु बाईपास के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु किस नहर का निर्माण किया गया। क्या बात है, विश्व में भी पहली बार देख रहा हूँ। गंग नहर लिंक चैनल, वैसे इसको हम समझ सकते हैं, लिंक का मतलब हो गया जैसे ये मेन नहर है, अब यहाँ पर किसी प्रकार की टूट फूट हो गई है इस क्षेत्र में, तो इसकी लिंक नहर इस तरह से बना के इधर जोड़ देते हैं। अब यहाँ का जो क्षेत्र है उसको वापस से है जो रिपेयर किया जा सकता है, और पानी का जो बहाव है वो यहाँ से है जो आगे जो भी है सुचारू रह जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नहर राजस्थान में किस गांव से प्रवेश करती है, तो यहाँ पर तो सीलू गांव है, कुछ जगह इस तरह से लिखा आता है, कुछ जगह अपने आसपास में जो नाम होते हैं उसके आधार पर अगर हम कहें तो इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना है। जालोर से प्रवेश करती है, जगह का नाम क्या है, सीलू। नेक्स्ट है, गंगानगर जिले की जीवन रेखा कहलाती है, गंगानगर जिले की जीवन रेखा किसको कहेंगे हम, तो भाई गंगा नहर आ रही है वहां पर और उससे ही वो सरसब्ज है, तो वो हो गई एक तरीके से उसकी लाइफ लाइन। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन, बीकानेर की जीवन रेखा किसको कहते हैं, तो बीकानेर में कंवर सेन लिफ्ट नहर है जो सबसे ज्यादा पानी की सप्लाई करती है, इस कारण से बीकानेर की लाइफ लाइन कौन हो गई, कंवर सेन लिफ्ट नहर।
और नेक्स्ट है कोलायत लिफ्ट नहर का परिवर्तित नाम क्या है। कोलायत को और नाम दे दिया गया है, क्या दिया गया है, कोलायत का नाम करणी सिंह लिफ्ट नहर कर दिया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो कोलायत का तीसरा ऑप्शन डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। निशानेबाजी में जो बहुत महान व्यक्तित्व रहे हैं करणी सिंह, आपको याद रखना है, बीकानेर के थे। आगे है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पुराना नाम क्या है। तो ये अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपना दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में मोहनगढ़ से निकाली गई उप शाखाएं कौन सी हैं। और मोहनगढ़ से निकाली उप शाखाओं में लीलवा है, इसके अलावा लीलवा का नाम एक में आ रहा है लीलवा और दीघा, तो दोनों नाम याद रखना है। मोहनगढ़ से निकाली गई उप शाखाओं में लीलवा और दीघा। नेक्स्ट है सतलज नदी के पानी को लेकर सितंबर 1920 में 3 रियासतों के मध्य सतलज घाटी समझौता हुआ था। इस समझौते में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। ये भी शानदार प्रश्न है। और बीकानेर के अलावा जैसे सतलज नदी की बात कर रहे हैं तो पंजाब और बहावलपुर और थे, जैसलमेर है वो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से जल प्राप्त होता है। तो सतलज और व्यास दो नदियों का पानी है जो इंदिरा गांधी नहर में सप्लाई के लिए आता है। सतलज और व्यास ध्यान रखना हमें, एक तरफ से सतलज नदी है, एक तरफ से जो व्यास नदी आती है और वहां से फिर ये हरिके बैराज से पानी आता है। तो सतलज और व्यास इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शहीद बीरबल राम शाखा से किस जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। तो शाखा का नाम ध्यान होना चाहिए हमें, बीरबल शाखा, और बीरबल शाखा का मतलब हो गया जैसलमेर। यह सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर वाला ऑप्शन। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बीरबल एक व्यक्ति जो ये जब प्रजामंडल आंदोलन वगैरह चल रहे थे उस समय शहीद हुआ था, उनके नाम पर है ये। तो ये थोड़ा सा आपने को ध्यान रखना है बीरबल का। जैसलमेर के वो सागरमल गोपा है और बीरबल है वो वैसे संबंध बीकानेर से हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो जैसलमेर की है, बीरबल शाखा की। ये थोड़ा सा अलग है, तो हिस्ट्री से हटके वहां सोचना है, याद रखना है। जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति के लिए निकाली गई राजीव गांधी लिफ्ट नहर का प्रारंभिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो अभी राजीव गांधी लिफ्ट नहर है और पहले इसको जोधपुर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था, यानी कि यहाँ चौथा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बात करते हैं कंवरसेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर को पहले बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर कहा जाता था, यानी जो इसमें सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अपना तीसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन क्या है, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। थोड़ा सा मेरे पास जो यहाँ थोड़ी टेक्निकल समस्या आ रही है मेरे पास अभी, लेकिन तीसरा ऑप्शन सही है, यहाँ क्लियर है, वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी 35वें प्रश्न की बात करते हैं। 35वां प्रश्न क्या पूछा गया है हमसे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल से लाभान्वित जिलों की संख्या कितनी है। कितने जिलों को फायदा मिलता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। तो वैसे रेगिस्तान में 12 आते हैं, लेकिन यहाँ जो सही उत्तर है वो है 10, ये पक्का याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी शाखा जैसलमेर में सिंचाई नहीं करती है, ये पूछा गया है। तो सागरमल गोपा शाखा बिल्कुल सही है, बीरबल शाखा सही है, चारण वाला शाखा सही है, दांतोर नहीं है। ये अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब कुछ को लग रहा होगा कि फिर आप हमें बताइए कि दांतोर का संबंध है जो किससे है। तो ये भी एकदम टेक्निकल समस्या तो है, लेकिन दांतोर है वो बीकानेर से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर अभी बात कर चुके हैं पहले ही हम, और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है वो सबसे छोटी है। और एक हमने बात की थी सबसे बड़ी की, वो कौन सी है, तो वो कंवरसेन के नाम से है। 38वां प्रश्न है गंग नहर के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो गंग नहर के बारे में एक जो बात गलत है, जैसे पुराना नाम है वो बीकानेर नहर है गंग नहर का, तो बिल्कुल सही है। चूने से बनी विश्व की पहली नहर, बिल्कुल। इसका निर्माण 21 से 27 के मध्य हुआ। 27 हम पढ़ते हैं वहां पर जब भी निर्माण है जो कंप्लीट हो गया था, इस कारण से। और आगे क्या दे रखा है इसमें, इससे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला इसमें शामिल नहीं होता है, केवल गंगानगर है। इस कारण से जो गलत कथन है वो कौन सा है, चौथा है। बाकी सब चीजें हैं जो आपके एक तरीके से नोट्स टाइप याद रखनी है आपको। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में असत्य कथन फिर से पूछा गया है, और असत्य कथन पूछा गया है इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो इसका पुराना नाम राजस्थान नहर, बिल्कुल सही है। 1984 में जो नाम बदल के इंदिरा गांधी किया गया था। इसकी सभी शाखाएं नहर के दाईं तरफ निकाली गई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सभी शाखाएं हैं वो सभी शाखाएं दाईं तरफ नहीं है,
कुछ एक आध है जैसे राउतसर शाखा है वो हनुमानगढ़ में है और वो बाईं तरफ भी है, तो इसका मतलब हो गया कि ये कथन है वो है जो गलत है। जब आप नोट्स में देखेंगे तो नोट्स में एक शायद तक वहाँ डायग्राम भी बना हुआ मिल जाएगा आपको, और डायग्राम बना हुआ था उसमें हमने इस तरह से मैप देखा था उसमें, बाकी सब इस तरफ निकली हुई है, लेकिन एक शाखा का नाम इधर इस साइड में मिलेगा आपको हनुमानगढ़ में और राउतसर शाखा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सेकंड कथन है वो गलत हो गया। लिफ्ट नहरें बाईं तरफ हैं, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि 7 लिफ्ट नहरें हैं जो वो इस तरह से बनी हुई मिलेगी, इस तरफ कुछ भी नहीं मिलेगा। और 7 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं, ये तो बिल्कुल सही है और एक तरीके से रिवीजन भी हो गया आपका। और अभी हम बात कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कौन सा और असत्य कथन है। कुल मिलाकर ये जो टॉपिक अगर यहाँ तक किसी ने देखा है तो उसका इतना बढ़िया रिवीजन हो गया है कि वो जो खुद है जो विद्वान हो जाएगा इसका, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के बारे में अनाप शनाप प्रश्न पूछ लिया, लगभग सारे फैक्ट हैं जो यहाँ क्वेश्चन में आ गए अपने सामने। तो इसमें भी देखते हैं क्या क्या है। इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ, बिल्कुल सही है पहला कथन। इसके प्रथम चरण का कार्य 1992 तक पूर्ण हो गया था, ये भी बिल्कुल सही है। आगे क्या दे रखा, प्रथम चरण में सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पूगल शाखाओं का निर्माण हुआ था, नहीं हुआ था। केवल प्रथम चरण में केवल लिफ्ट नहर बनी थी और वो भी कंवर सेन लिफ्ट नहर बनी थी। बाकी जितनी भी शेष लिफ्ट नहरें हैं सारी की सारी हैं, उनको कब बनाया गया था, सेकंड चरण में बनाया गया था। इसका मतलब हो गया कि ये जो तीसरा पॉइंट है वो क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। और यहाँ पर दे रखा प्रथम चरण में कंवर सेन लिफ्ट नहर और रुको 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 गूगल शाखाएं, ये तो मैं लिफ्ट नहर की बात करने लग गया था। इसका मतलब कि यहाँ पर या तो अब सीधे 16 मिनट है जो खत्म कर दें या फिर इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर जो बात की गई है वो शाखाओं की बात की गई है, और शाखाएं जरूर सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पूगल शाखाएं बनी थी प्रथम चरण में। इसका मतलब ये हो गया कि तीसरा जो पॉइंट है वो इसका सही उत्तर नहीं है। तो फिर लास्ट एक ही बचा है, उसी को सही मानना चाहिए, क्योंकि कंवर सेन लिफ्ट नहर के बारे में जानते हैं कि ये प्रथम चरण में बनी थी, और अन्य यानी कि चौधरी कुंभालाम लिफ्ट नहर है, इसके अलावा और जितनी भी लिफ्ट नहरें हैं जिसमें कंवर सेन, पन्नालाल बारूपल है, तेजाजी लिफ्ट नहर है, चाहे करणी सिंह है, चाहे जम्बेश्वर जी के नाम पे भी हैं, और अपने क्या नाम है जय नारायण व्यास के नाम पे भी हैं, तो वो सारी की सारी हैं वो कौन से चरण में बनी थी, दूसरे चरण में। इसका मतलब हो गया चौथा पॉइंट है वो इसमें सही है। और इससे ये चीज़ भी पता चलती है कि कभी थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एग्जाम का जैसा ही माहौल है, बार बार है जो क्वेश्चन आते हैं सामने, तो फिर थोड़ा रिलैक्स होकर धैर्य के साथ प्रश्न करना चाहिए। अभी मैं खुद ही गड़बड़ कर जाता, और कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अगर मैंने जैसे ही यहाँ निशान लगाया वो अगर पेपर ये जो वीडियो छोड़ के चला गया तो उसके गड़बड़ हो जाएगी। और चलो ठीक है, जो रुके थे वापस से थोड़ा सा मुझे ध्यान आया कि मैं जो चीज़ समझा रहा था वो यहाँ लिखी हुई है, लेकिन मैंने जो तीसरे पॉइंट में इसको मतलब सॉर्ट आउट कर दिया था। ठीक है, अब कंप्लीट है। सभी 40 प्रश्न बहुत शानदार लगे इसके, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि ये काफ़ी शानदार रिवीजन हो गया सबका, क्योंकि नहर एक छोटा सा टॉपिक है और उससे इतने बढ़िया 40 प्रश्न अगर मिलते हैं जहाँ इतना शानदार रिवीजन होता है, तो फिर तो वास्तव में ये जो 17-18 मिनट आपके यहाँ बर्बाद हुए हैं वो बर्बाद नहीं हुए हैं, वो बहुत जगह काम आने वाले हैं आपके। ओके, धन्यवाद।